देखो बच्चों, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में दो वेरिएबल्स में हम लिमिट की बात कर रहे थे। तो लिमिट हमने दो तरीके से सोल्व करी है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाली हैं तो दो एग्जाम्पल देके फेल कर दी कि भाई उनके आंसर जो है दो तरह के आएंगे। और एक थे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उन्हें करना पड़ता है डेफिनेशन से। जो हम ये लिमिट निकालते हैं ना, जिसे इस तरह लिखते हैं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू कुछ भी ए बी पॉइंट पर, ये जो लिखते हैं इसको साइमल्टेनियस लिमिट कहा जाता है। साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही हमें एक साथ भरनी पड़ती हैं, तो इसे कहते हैं साइमल्टेनियस लिमिट जो हम निकालते हैं। साइमल्टेनियस, TANEOUS, या इसे बहुत से लोग डबल लिमिट भी कहते हैं, डबल लिमिट। लेकिन इसके अलावा एक लिमिट और भी होती है, उसे बोलते हैं रिपीटेड लिमिट या इटरेटेड लिमिट। तो रिपीटेड लिमिट की स्पेलिंग देख लीजिए क्या होती है, REPEATED। अब मैं तुम्हें रिपीटेड लिमिट बता रहा हूं, या इन्हें इटरेटिव लिमिट भी कहते हैं, ITERATED लिमिट। देखिए इसमें क्या है, इसमें तो है एक्स और वाई दोनों एक साथ, ए एक्स की वैल्यू ए भरेंगे, वाई की वैल्यू बी भरेंगे। लेकिन रिपीटेड में ऐसा नहीं होता, इसको लिखने का तरीका भी अलग है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट y टेंस टू बी, और यहाँ पर एफ एक्स वाई। इसका मतलब होता है कि जब तुम इस लिमिट को सोल्व करोगे, इस वाली लिमिट को सोल्व करोगे, तो इसमें y को चेंज करोगे, लेकिन x जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर x को क्या मान चलोगे, कांस्टेंट। ये फिर जब x को कांस्टेंट मान कर चलोगे, बस दिमाग में ये रहेगा तुम्हारे कि भाई y वेरिएबल है, तो जैसे सिंगल वेरिएबल की लिमिट नहीं सोल्व करते हम, हॉस्पिटल रूल लगा के फैक्टर करके वैसे सोल्व कर लेंगे इसे। बस x की जगह k कर लियो तो k x दिखाई नहीं देने का, तो एक वेरिएबल लिमिट होगी हो, तो तुम्हारा पहले वाले सेमेस्टर के हिसाब से सोल्व जाएगी ये। ठीक है, अब जो होगी सोल्व होने के बाद में हो सकता है उसमें x बचे, तो फिर x के रिस्पेक्ट में फिर सोल्व कर दियो, क्योंकि फिर भी एक ही तो वेरिएबल बचेगा, केवल कितना, x। एक तो ये होती है, इसी तरह से एक ये होती है। लिमिट यहाँ पे लिख दिया उसने y टेंस टू b, और लिमिट x टेंस टू a लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। तो इसका मतलब है पहले तुम्हें ये लिमिट सोल्व करनी है, y टेंस टू b वाली बाद में करनी है, पहले लिमिट सोल्व करनी है x टेंस टू a ये। लेकिन जब तुम इसे सोल्व करोगे तो इसमें तुम्हारा y कांस्टेंट रहेगा, ये। ठीक है, बस इनको रिपीटेड लिमिट बोलते हैं, कोई ज्यादा वो तो नहीं है इनका जो है। फिर भी एक दो क्वेश्चन है, मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें, इन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं तुम्हें, क्वेश्चन है वैसे तो क्वेश्चन नंबर 9। मैं रिपीटेड लिमिट निकाल दिखाता हूँ, क्योंकि रिपीटेड लिमिट इंपॉर्टेंट नहीं है, कम आती है, लेकिन फिर भी कोई निकालना तो आना चाहिए ना। ये फंक्शन है, पहले फंक्शन को समझो। फंक्शन की दो वैल्यू है, ध्यान रखना, दो वेरिएबल फंक्शन है ये। एक बार तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन शर्त क्या है, जब x और y की मल्टीप्लाई करने पर जीरो ना आए, और एक बार जीरो आएगी जब x और y की मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगी। पहले मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, बताइए 1 2 पर फंक्शन की वैल्यू किस निकलेगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x 1 है और y 2 है, उन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है 3 4 पर निकालिए, अगर कोई कहता है 0 और 1 पर निकालिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, इसलिए फंक्शन इसकी वैल्यू जीरो आएगी। जबकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। समझ में आ गया तुम्हें? इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई एक्स और वाई दोनों के दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए, तभी ये कंडीशन लगेगी ऊपर वाली। और ये कंडीशन क्या कर सकते हैं, एक्स जीरो हो या एक इनमें से कोई सा भी जीरो हो जाए तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब जैसे इसमें एक जीरो दिखाई दे गया तो तुम समझ जाओ सेकंड वाली। अगर मान लीजिए ये आ गया जीरो जीरो, तो सेकंड वाली एक जीरो तो है ही। अगर तुमसे कोई कहता है 7/2 8/5, तो ऊपर वाली ना तो इसमें x जीरो है ना y जीरो है। तो मैंने क्वेश्चनों को थोड़ा सा बदल दिया फंक्शन को जानबूझ के, तुम्हें समझाने के लिए। अब हम निकालते हैं रिपीटेड लिमिट। ध्यान देना, अगर तुमसे कोई कहता है कि लिमिट निकाल के दिखाइए y टेंस टू जीरो पे, कहा शायद जीरो पर, बताइए। तो तुम्हें पता होगा y टेंस टू जीरो का मतलब है y जीरो नहीं है, y जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, तो x कुछ भी हो सकता है, y जीरो तो है नहीं। तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें, पहले वाली या दूसरे वाली? फंक्शन की वैल्यू कौन सी लिखूं, 1 वाली या 0 वाली? y जीरो नहीं है,
और इस वाले में क्या है, इसमें तो y0 है भाई इसमें, लेकिन इसमें तो ये हो सकता है x0 हो y0 ना हो, तो दोनों ही तो बात चल सकती हैं। समझ में नहीं आई तुम्हें बात जो है। हम कह रहे हैं कि देखो सोचो, उसने कहा y0 नहीं है तो ठीक है, पहला भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए शर्त है कि x भी 0 नहीं होना चाहिए। और इसके लिए सोचना, इसमें कहा y0 नहीं है तो क्या पता x0 हुआ हो, तो हम यहाँ कंडीशन लगा दें अभी x0 हुआ होगा तो फिर ये ले नहीं भाई y0 नहीं है, y की वैल्यू मान लीजिए 0.1 है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, तभी तो इनकी वैल्यू 0 बैठेगी। तो यहाँ पे दोनों संभावना है। अगर कोई पूछता है y टेंड्स टू 0 में बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ये वाली कब बैठेगी, कोई क्या पूछेगा, वो कहेगा जब x0 होगा तब बैठेगी। भाई शर्त यही तो है, x और y की गुणा करने पर 0 आना चाहिए। तो यदि हमने x0 ले लिया और y0 है नहीं तो गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दोनों आएंगे। अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें बात, ठीक बात। ये मैंने अपने पास से वैसे ही बताया। अभी हम एक रिपीटेड लिमिट सोल्व करते हैं। चलिए हम सबको कहता है रिपीटेड लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 0 और लिमिट y टेंड्स टू 0 और फंक्शन f(x,y), ये लिमिट सोल्व करिए। तो पहले हम इस लिमिट को सोल्व करते हैं। तो ये लिमिट तो हम ऊपर सोल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू दोनों हो सकती हैं, 1 भी और 0 भी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 या 0, लेकिन ये कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 और ये जब x 0। अब बताओ ये लिमिट कैसे सोल्व होगी। ये कह रहा x 0 नहीं है, तो x 0 कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब भी समझ में नहीं आई तुम्हें। तो यहाँ पर इसकी लिमिट 1 बैठ गई, तो ये रिपीटेड लिमिट 1 बैठी। अब दूसरी निकालते हैं, दूसरी रिपीटेड लिमिट देखो। अब हम लिमिट निकालते हैं ये वाली, ध्यान सुनना, मैं फिर जैसे ये करा ना ऐसे ही मैं फिर कर रहा हूँ, अगेन करके लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ दोबारा से। एक बात सोचो, कोई कहता फंक्शन की वैल्यू बताओ जब x 0 नहीं है, बताइए कौन सी ली जाएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। x 0 नहीं है भाई, x टेंड्स टू 0 का मतलब है x 0 नहीं है, तो x 0 नहीं है तो ये वाली। लेकिन इसमें शर्त तो ये भी तो है कि y की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो तब तो बन जाएगी। और यदि इसकी बात करें x 0 नहीं है तो क्या पता y 0 रहा हो, तो y की वैल्यू 0 रही हो, तो फंक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सही है। अब निकालनी है हमें ये वाली रिपीटेड लिमिट x y टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f(x,y). तो लिमिट y टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी है, दो वैल्यू हो सकती हैं इसकी, 1 भी और 0 भी, लेकिन ये y पर डिपेंड है। और हमें पता है इस लिमिट में y 0 नहीं होता, तो कौन सी वाली आएगी, ऊपर वाली। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ही रिपीटेड लिमिट क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं, सेम आ रही हैं। यही क्वेश्चन नंबर 9 था। ये तो गलत हो गया। सो दैट द रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, हाँ एग्जिस्ट तो करके, एंड आर इक्वल, और इक्वल भी है। अब हम दिखाएंगे इसे साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड पार्ट भी है ना इसका। ये तो मैंने रिपीटेड लिमिट दिखाई है, नोट कर जल्दी से ना, कंफ्यूजन दूर करने की फिर कोशिश करता हूं। पहला फंक्शन को ध्यान से देखिए। फंक्शन की बताई गई है दो वैल्यू, 1 है या 0। ये शर्त लगाई गई कि भाई ऐसा होगा तो 1 लेना और यदि ऐसा होगा तो 0 लेना। तो हमने कहा इस कंडीशन को बदलो, इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, ना तो x 0 होना चाहिए और ना ही y 0 होना चाहिए, तब ये होगा। अब इसमें क्या लिख रहे हैं हम, एक 0 हो सकता है x 0 हो y 0 ना हो, ये हो सकता है, या ये हो सकता है x 0 ना हो y 0 हो, तब भी ये वाली बात सही है। या ये भी हो सकता है x भी 0 हो और y भी 0 हो, दोनों हो सकते हैं। तीन संभावनाएं इसके साथ में, सही है। अब हम रिपीटेड लिमिट निकालना चाहते थे। अब रिपीटेड लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करना चाहते हैं, मान लीजिए y टेंड्स टू 0 पर, मतलब y टेंड्स टू 0 का मतलब होता है y की वैल्यू 0 नहीं है, y की वैल्यू 0 नहीं है। तो कौन सी संभावना है, क्या पहली संभावना हो सकती है, हाँ लिखा तो है y 0 नहीं है, तो पहली संभावना हो सकती है, लेकिन साथ में एक शर्त और लिखी है कि x 0 नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाली में देखियो, क्या y नॉट इक्वल टू 0, क्या इसमें है ऐसा, हाँ ये रहा। लेकिन ये वाली कंडीशन कब है, जब x 0 है, तो ये संभावना यहां भी हो सकती है। तो यहाँ क्या बैठेगा, 0 बैठेगा, लेकिन शर्त क्या है, x फिर 0 होना चाहिए। भाई x 0 होगा तभी तो ये वाली वैल्यू 0 बैठेगी। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो ऐसे ही अगर मान लो, एक मिनट इसके ऊपर करो, तो मैंने पहले y वाली सोल्व कर ली,
लेकिन हमें सोल्व करनी है ये x टेंस टू 0 लिमिट y टेंस टू 0 f(x,y). तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने इस वाली लिमिट को सोल्व करा तो इसकी दो संभावना थी, तो दोनों संभावना लिख दी 1 या 0। ये कह दिया जब 0 नहीं होगा तो, और ये 0 होगा तो। लेकिन हमें पता है ये लिमिट सोल्व करने के लिए x 0 नहीं होता, तो कौन से वाली है, ऊपर वाली, तो लिमिट 1 आ गई। अभी समझ में नहीं आई बात तुम्हें? अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा सही करना है तो इस कंडीशन को ऐसा और कर लो, तुम्हें सही से क्लियर हो जाएगी। वहां तो मैंने और करके लिख दिया x 0 हो या y 0 हो, तो इस कंडीशन को ठीक से लिख लो वहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, तो तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी। तीन संभावना हो सकती है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा, या ऐसा, तीन बातें हो सकती हैं। कर लिया? अब देखिए बात करते हैं साइमल्टेनियस लिमिट की। मैं लिख देता हूं। अब बात कर रहा हूं मैं डबल लिमिट। वो कह रहा है डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब फंक्शन की वैल्यू थी हमारी, एक बार थी 1 एक बार थी 0, जहां एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई की वैल्यू 0 थी। अब देखो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैंने कहा था साइमल्टेनियस जब भी करिए देखा जाएगा तो दो तरह से क्वेश्चन होते हैं। एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेशन से, एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर तुम्हें करना है हाँ एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं दो एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, और दो एग्जाम्पल से क्वेश्चन को सोल्व करके तो मैं बताऊंगा कि भाई देखिए इसकी लिमिट दो तरह की आ रही है। चलो एक बार मुझे y बराबर mx के द्वारा सोल्व करके दिखाओ। y बराबर mx ओरिजिन से जाने वाला ये है, ये लाइन, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू या तो 1 है या 0 है। तो इस पर जब हम इस लाइन से आएंगे, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके आएंगे, तो ये बताओ सोच कर जो है, तो कौन सा रूल लगेगा, ऊपर वाला है नीचे वाला? ऊपर वाले जब इस लाइन से आएंगे, इस लाइन से आएंगे, क्या x और y की कहीं पर वैल्यू 0 होगी? नहीं। कैसे भाई, इस लाइन पर मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी। यहां जाएंगे x की वैल्यू 1 2 होगी, मतलब 1/2 होगी, तो y की वैल्यू 1/2 आएगी। इस लाइन पर कभी भी y और x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। हम तो केवल इस लाइन पर 0 की ओर बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो तुम, इधर को जा रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारी कौन सी कंडीशन है, ऊपर वाली, तो फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया? अगर हम इस लाइन से आए, इस लाइन से आए, तो इस पर हमें कंफर्म है कि यहाँ y की वैल्यू क्या है, 0 है। y की वैल्यू जब 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे x चाहे 1 है या x 2 है, हर जगह यहाँ पर दोनों की गुणा क्या आएगी, 0 आएगी, तो सेकंड कंडीशन आएगी, तो लिमिट 0 आ जाएगी। अब भी समझ में नहीं आया? तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई अगर मैं लाइन, चलो m नहीं डालता, मैं y इक्वल टू एक्स तक कर लेता हूँ। हम पहले सोल्व करेंगे अलोंग y इक्वल टू एक्स। तो इस लाइन पर देखिए कहीं पर भी एक्स वाई की वैल्यू गुणा 0 नहीं हो सकती। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन की वैल्यू कोई पूछेगा तो तुमसे 1 बताना। समझ में आ गई बात तुम्हें? भाई इस लाइन को तुमने एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी। तो किसी पॉइंट पर एक्स वाई की गुणा 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, 1 जा रही है। अब तुम्हें निकालनी है साइमल्टेनियस लिमिट, ये लिमिट निकालनी। तो पहले फंक्शन की वैल्यू तो चाहिए तुम्हें, तो हमने फंक्शन की वैल्यू पहचान ली, 1 है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसमें एक्स वाई जब बचे ही नहीं तो लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं कह रहा हूं इसी लिमिट को सोल्व करना एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग सोल्व करना, अलोंग एक्स एक्सिस। कहने का मतलब y बराबर 0 के अलोंग। इस लाइन पर तुम कहीं भी पहुंच जाओ, एक्स वाई गुणा 0 ही आनी है, ये लाइन। इस लाइन पर कहीं पहुंच जाओ 100% x तो होगा लेकिन y तो 0 ही होगा। तो इसलिए इसमें कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, फंक्शन की वैल्यू 100% 0 ही आएगी। अच्छा एक बार सोचो, अगर कोई तुमसे कहने लगा बताओ इस पॉइंट पर 2 0 पर फंक्शन की वैल्यू किससे निकालोगे, ऊपर वाले से नीचे वाले से? अरे नीचे वाले से। इस पॉइंट पर तुमसे कोई कहने लगा फंक्शन की वैल्यू निकालो, किससे निकालोगे, नीचे वाले से। तो इस लाइन के अलोंग चलोगे तो हर पॉइंट पर 0 ही आनी फंक्शन की वैल्यू। अब तुम्हें लिमिट सोल्व करनी है, साइमल्टेनियस लिमिट। तो इस स्थिति में साइमल्टेनियस लिमिट 0 बैठ जाएगी क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 है। ये आ गई, मैंने लिख के दिखा दी, वैसे दमदार बोल लेते हैं बच्चे। कितनी बैठेगी, 0। कुल मिलाकर कितनी आ गई, 0। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इस क्वेश्चन में कहा है ये फंक्शन दी गई है, फंक्शन को पहले पहचान लीजिए, फिर वो कह रहा है कि एक बार तो डबल लिमिट दिखाना कि एग्जिस्ट करेगी और रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये बता रहा है इस क्वेश्चन में। पहले तो एक बार बताओ, इस फंक्शन को सही से देखो, ये कह रहा जब एक्स वाई ये जो पॉइंट है ये जीरो ओरिजिन नहीं होना चाहिए और ये वाला पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। अगर बताओ सोचकर, अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है 1 2 पर फंक्शन की वैल्यू किससे आएगी, फर्स्ट वाले से, क्योंकि x की वैल्यू 1 है 2 तो ये बिंदु 0 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई कहने लगे अब बताइए 0 3 पर किस पर आएगी, ऊपर वाले से, क्योंकि 0 3 0 0 नहीं होता। समझ गए तुम, यहाँ गुना नहीं है कि गुना करने पे 0 आना चाहिए, जो क्वेश्चन अभी था उसमें तो कहा पॉइंट बनाओ, अब पॉइंट बना के देखो 0 0 बन रहा नहीं बन रहा, मतलब सीधी सी बात ओरिजिन पर तो आएगी 0 पर, ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट पर निकालोगे फंक्शन की वैल्यू वो ऊपर वाले से आनी है, सही है। तो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है जो ऊपर वाला था अभी, वो अलग है, ये अलग है। उसमें कहा था एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करके देखनी है, यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी, यहाँ केवल पॉइंट बना के देख लेना बस, ये ठीक है। अब पहले तो तुम्हारा फंक्शन पहचान ली, बड़ी अच्छी बात करी, अब 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट के लिए। पहले हम डबल लिमिट निकालते हैं, या कहते हैं साइमल्टेनियस लिमिट निकालते हैं, डबल लिमिट। तो बताइए जब एग्जिस्ट करती है तो क्या करना पड़ता है हमें, फंक्शन में से देखो लिमिट दे रखी, क्या लिमिट दिखानी, तो मैंने कहा था उस टाइम पे 0 लेकर कर लेना। अब बताइए फंक्शन कौन सी ले आएगी, ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली। तो हमेशा एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 0। मैंने कहा था जब भी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर फॉर्म से कर लो, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, तो यहाँ बन जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर कोशिश करनी है तुम्हें कि साइन माइन यहाँ से हटा दो सब, तो देखिए आर की पावर तो हो गई मेरे ख्याल से, अंदर से 2 आ गई, 2 यानी 4 हो गई, 2 कट जाएगी, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, कोस थीटा बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखिए जैसे माइनस है तो मैंने वैसे तुम्हें ये बता रखा, माइनस को ऐसे लिख लो और फिर इसको मोड को तोड़ दो लेस देन करके, तो या तो ऐसे तोड़ देना, वरना ये फॉर्मूला बन रहा कोस 2 थीटा का, नहीं बन रहा, तो यहाँ पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा। मैं तो बता रहा हूँ अगर मान लो क्यूब आ जाती तो फॉर्मूला नहीं बनता, तो फिर तोड़ देना कोई बात नहीं, मतलब इधर हटाना है किसी भी तरीके से यहाँ से। अब मोड को 2 जगह तोड़ दो, इसका मोड अलग, इसका मोड अलग, इसका मोड अलग, इसका मोड अलग, ये सबको अलग अलग कर दिया। और हम जानते हैं चाहे कोस हो या साइन हो सबकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये चाहे कोस 2 थीटा भी होगा तो भी वैल्यू 1 से कम ही जानी है। बस जी अब इसमें भर दीजिए तो केवल इस साइड में आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया। मोड लगाओ ना लगाओ इसकी वैल्यू बैठ जाएगी कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बैठ गया हमारा कितना था जो भी क्वेश्चन था एफ एक्स, क्या फंक्शन लिखी थी बस, चलो जो भी लिख रखी होगी, फंक्शन माइनस कितना लिख दो, 0 लिख दो। अब बताओ कि भाई देखो फंक्शन माइनस 0 करा और वो लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, वहन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ का अंडर रूट लगा दो, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन, और अंडर रूट एप्सिलॉन को डेल्टा मान, तो देखो वही कंडीशन हमने बना दी, y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन कितना, डेल्टा, बस हैंस करके लिख दो, इसका मतलब उस क्वेश्चन की लिमिट वास्तव में 0 है। हैंस लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब वो कह रहा रिपीटेड लिमिट भी निकाल के दिखाओ, तो वो सभी निकालते हैं, पहले इतना करिए। देखो बच्चों अब निकालेंगे हम इसके रिपीटेड लिमिट, देखिए मैं एक बार फंक्शन को फिर लिख देता हूं, रिपीटेड लिमिट, पहला फंक्शन लिख देता हूं मैं, एक बार समझाता हूं फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन था, कंडीशन थी कि भाई एक्स वाई 0 0 नहीं होना चाहिए, दूसरे में था 0 जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0। अब मैं तुमसे मान लीजिए एक रिपीटेड लिमिट सोल्व करने के लिए पहले मैं पूछना चाहता हूं कि भाई लिमिट अगर y टेंस टू 0 होगी तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
y टेंस टू 0 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि y 0 नहीं है। तो बताओ, अगर y की वैल्यू 0 नहीं ली तुमने, मतलब x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं है, तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाले में तो x और y दोनों ही 0 होने चाहिए, तभी तो बनेगा ओरिजिन। भाई तुम कह रहे हो y 0 नहीं है, तो y 0 का मतलब क्या है, x तो 0 हो सकता है, x 0 नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। तो लेकिन दोनों ही केस में ये बताइए, जब y 0 नहीं है तो ऊपर वाली स्थिति बन रही है, नीचे वाली बन रही है? नीचे वाली में तो y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 0 0 बनेगा। तो इसका मतलब केवल ऊपर वाली बन रही है, समझ रहे हो तुम? तो ये स्थिति यहाँ पर जो बन रही है वो केवल ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली मैंने ये लिख दी, ये रहा। समझ में आ गई तुम्हें बात? बस केवल तुम्हें ये देखना कि भाई इस लिमिट के अंदर y 0 नहीं होता, तो कौन सी ये वाला कंडीशन है या ये कंडीशन है? तो यदि हमने यहाँ पे y 0 नहीं है हमारा, तो यहाँ पे तो कंडीशन है कि भाई x और y दोनों ही 0 होना चाहिए, तभी हो सकता है ये पॉइंट। जब y 0 नहीं होता किसी पॉइंट में, मान लीजिए यहाँ पर लिखा तुमने 7 और y 0 नहीं है 8, तो ये वाला पॉइंट 0 0 कैसा बन जाएगा भला? ठीक है, अगर मान लो तुमने किसी से x 0 भी ले लिया लेकिन y तो तुमने 0 नहीं ले रखा, तो फिर भी कैसा बन जाएगा ये पॉइंट 0 0 भला? तो ये स्थिति तो बन ही नहीं सकती सेकंड वाली, केवल ऊपर वाली स्थिति बनेगी। अभी समझ में नहीं आया? ठीक जी, ये मैंने यहां से हटा दिया। बस जी, अब इस लिमिट को सोल्व करिए, और ऐसे सोल्व करिए जैसा कि यहाँ कांस्टेंट है x, बस सिंगल लिमिट है ना ये, तो x पे मत ध्यान देना, बस y के अनुसार सोल्व करो। अगर मैं y की जगह डायरेक्ट 0 भर दूं तो यहाँ 0, नीचे यहाँ 0 और यहाँ कुछ बचेगा, तो ये लिमिट ऐसे सोल्व हो जाएगी, x इंटू 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0। सोल्व करके बताओ कितना आंसर आया? ऊपर तो सारा 0 आया, नीचे आया एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला क्या बन गया, 0 बन गया। समझ में नहीं आया? x पर ध्यान नहीं देना होता, सिंगल लिमिट का मतलब है केवल y पर ध्यान देना, तो ये लिमिट 0 बैठ गई। अब यहाँ ध्यान दो, लेकिन हमारी फर्स्ट रिपीट लिमिट तो यो है, लिमिट x टेंस टू 0 और लिमिट y टेंस टू 0 और यहाँ एफ एक्स वाई। तो हमने ये लिमिट सोल्व कर लिया यहाँ पर, तो हम इसकी लिमिट वैल्यू डायरेक्ट भर सकते हैं, कितनी आई, 0, किससे, बाई 1 से। अब इसमें x बचा ही नहीं, तो लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। तो फर्स्ट रिपीट लिमिट हमारी 0 है। अब हम करते हैं सेकंड रिपीटेड लिमिट। सेकंड रिपीटेड लिमिट, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें लिमिट निकालनी पड़ेगी x टेंस टू 0 पर एफ एक्स वाई की। ये तो इसका मतलब ये होता है कि x 0 नहीं है, तो कौन सी कंडीशन में है, अब भी फर्स्ट वाली कंडीशन रहेगी, क्योंकि सेकंड कंडीशन में तो साफ लिखा x और y दोनों ही 0 होनी चाहिए, तभी वो स्थिति बनेगी, तो ऊपर वाली ही लेनी पड़ेगी। अब ऊपर वाली लिख लिया मैंने, ये लिख लिया, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन, अब मैं यहाँ पे सोच लूंगा कि y तो मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो y पे ध्यान नहीं देना मुझे क्योंकि सिंगल लिमिट है ये, तो k x की जगह बस क्या भरेंगे, 0। पहला नियम यही तो होता है, x की जगह 0 भर के देखो, अगर इंडियन ना फॉर्म ना बने तो वही आंसर है, और बन जाती है तो फिर कोई और रूल लगाएंगे, चाहे हॉस्पिटल रूल लगाना पड़े लगाएंगे, बस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगर हॉस्पिटल रूल लगाया तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y से मतलब नहीं है, y तो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। करो, x की जगह यदि 0 भर दें तो क्या ये लिमिट सोल्व हो जाएगी, बस ये देखना, और अपॉन में 0 और प्लस कितना, वाई स्क्वायर, और ये ऊपर वाला 0 बन गया, 0 अपॉन वाई स्क्वायर, कुल मिलाकर 0 आ गया, तो ये लिमिट सोल्व हो गई। लेकिन रिपीट लिमिट इतनी नहीं होती, अभी तुम्हें और भी करना पड़ेगा, लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स वाई। तो हम कहेंगे भी देखिए ये लिमिट तो हम यहाँ सोल्व कर चुके पहले ही, तो y टेंस टू 0 0 बाय सेकंड से, अब इसमें y भी है ही नहीं तो 0 ही आ गई। ठीक है, तो हमने देखा दोनों रिपीटेड लिमिट हमारी कैसी आ गई है, 0 आ गई है, सेम आ गई है। बस जी उतार लीजिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया इन्होंने, इसमें फंक्शन जो दिया केवल y पे कहा, y पे ध्यान देना, x पे ध्यान मत देना। y अगर 0 नहीं है तो ये वाली फंक्शन, और y 0 है तो ये वाली फंक्शन। सोच के बताना, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किस निकल जाएगी,
सेकंड वाले से, क्योंकि इन पॉइंटों पे सब पर y की वैल्यू 0 होगी, और इन पॉइंटों पर फर्स्ट वाले से निकाली जाएगी, और इन पॉइंटों पर फर्स्ट वाले से, क्योंकि इन पॉइंटों पर भी y 0 नहीं होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक है, फंक्शन तुम समझ गए हो। अब हमसे कहा गया है एक तो निकालना है डबल लिमिट, इसकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसने कहा है सो दैट द लिमिट इतने एग्जिस्ट करेगी, तो पहले हम डबल लिमिट निकालते हैं, या कह दीजिए साइमल्टेनियस लिमिट। तो डबल लिमिट की बात करते हैं। हाँ, डबल लिमिट। चलो जी, डबल लिमिट में करना क्या पड़ता है, बस फंक्शन में ऐसा घटाना पड़ता है जो हमें लिमिट लानी होती है, लेकिन हमें लिमिट दी नहीं होती तो हम 0 लेके चल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी बढ़ जाएगी, ऊपर वाली y प्लस साइन 1/y और माइनस के 0। अब ज्यादातर क्वेश्चन हमने तुमने देखा होगा पोलर फॉर्म से करे हैं हमने, लेकिन यहाँ पोलर फॉर्म का फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था ज्यादातर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जब बनता है ना नीचे की ओर तो लगाते हैं, तो यहाँ जरूरत भी नहीं हमें, क्योंकि हमें पता है मोड z1 प्लस z2 यदि तोड़ना हो तो लेस देन करके टूट जाता है यहाँ पर। तो मैं इसे तोड़ दूं ऐसा करके, मोड y प्लस मोड x साइन 1/y और यहाँ लगा दूं लेस देन। ठीक, उसके बाद में मुझे साइन हटाना, तो साइन भी आराम से हट जाएगा। दो कैसे हटेगा, हाँ इसको फिर तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं कैसे, मैं मोड वाई मोड एक्स और मोड साइन 1/y, ये तोड़ दिया, और मोड साइन अपॉन वाई की वैल्यू भी लेस देन 1 होती है, तो कुल मिलाकर इस साइड में मोड वाई और प्लस मोड एक्स बन जाएगा, ये रहा। तो ये हमारी जो कंडीशन लिखवाई थी मैं 2 लिखवाई थी, तो ये पहले दूसरी वाली कंडीशन बन गई। अब मैं क्या कहूंगा, मोड एफ एक्स वाई माइनस 0 की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी बहन, कब, जब मोड एक्स प्लस के मोड वाई की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो यदि मैं देखो यहाँ पे दोनों का सम इतना है, यदि मैं ये कह दूं मोड एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और मोड वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, जरूरी नहीं कि आधा आधा डालो, तुम अलग अलग भी डाल सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमें सेम नंबर लाना होता है इधर डेल्टा डेल्टा। तो अब मैं यहाँ पर डेल्टा बराबर मान लूंगा कितना, डेल्टा बराबर मान लूंगा एप्सिलॉन बाय 2, तो यहाँ पर मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा बन जाएगा, अब मोड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा बन जाएगा। तो ये ए होता है जिस पर हम लिमिट निकालते हैं, तो ए यहाँ पर और बी यहाँ पर 0 है, तो हमने ये सेकंड कंडीशन बनाई है। जबकि पोलर फॉर्म में क्या बनाते थे हम, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन यहाँ पर लिखते थे डेल्टा। समझ में आ रही बात है? बहुत से बच्चे इससे भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोड लगाने की कोई औचित्यता है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू जाता है पॉजिटिव जाती है, लेकिन हम दूसरी बात छोड़ रहे हैं, तो हमने ये कंडीशन बना के दिखा दी, बस इतना ही करना है तुम्हें। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ भी इस फंक्शन की जो साइमल्टेनियस लिमिट है 0 0 पर वो 0 ही आएगी। यही यार, नोट कर लीजिए जल्दी से।